इस सब पर करेंगे बातचीत। कल तक के रिटर्न्स आपके लिए स्क्रीन पर है। प्रशांत लीड कर रहे हैं, करीब 6% की कमाई इनकी, 3.4% के रिटर्न्स रूपक के। ओम मेहरा हाउएवर करीब -2.6% के रिटर्न्स पर बैठे हैं। ये है कल तक की स्थिति। आज मार्केट की जो तस्वीर फिर बिगड़ी है उसे कैसे पढ़ना चाहिए? रूपक लगातार सेल साइड की पोजीशंस, ऊपरी लेवल्स को, और वो 21,900 टूटा, फिर 800 टूट गया, 800 700 चेक पर हमने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया है। क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे अप्रोच करना है? तो जी गुड मॉर्निंग हर्षदा। जिस तरफ से निफ्टी ने मॉर्निंग गेन्स को इरेज किया, मेरे ख्याल से नेगेटिविटी रहेगी और सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए जब तक 22,000 के नीचे मार्केट है। ओवरऑल इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मुझे वो है 29,850 से लेकर 900 तक। तो वहां पे जाके एक बार और सेलिंग आ सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 300 के ऊपर थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है। तो ओवरऑल मेरा जो स्ट्रैटेजी आज का दिन रहेगी वो मोर और लेस बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों में से रह सकता है। ओके, तो थोड़ी सी डिप्स पर खरीदारी का आ सकता है मोमेंटम। प्रशांत, क्या लग रहा है, 700 होल्ड कर पाएगा दोपहर तक या बड़ा चैलेंज है आज का ये? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम क्लियरली देखें तो निफ्टी में अभी जो स्पॉट बेसिस पे जो निफ्टी में लो बना है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कगार के बना है, 21,700 की बाउंड्री पे बना है। और सिमिलरली उससे ज्यादा ध्यान जो मेरा है वो बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है इस वक्त। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल पिन पॉइंट जो एक सपोर्ट है 45,800, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द आके एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया है और हम फिर से 46,100 के ऊपर आए। तो अब मुझे लग रहा है कि फिलहाल एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए ये एक रिलीफ रैली या पुल बैक की तरह काम करेगा। और जब तक ये सपोर्ट यानी आज के ही लो जब तक इंटैक्ट है तब तक हम स्टॉक में एटलीस्ट एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। हालांकि काफी स्टॉक्स ने सपोर्ट्स ब्रेक किए थे, बट कल आज वहां से फिर से एक रैली, जैसे कल अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट जैसे स्टॉक में सपोर्ट्स ब्रेक हुए थे, आज फिर से वहां पे रैली। तो मार्केट बहुत डिफिकल्ट लेवल पे है, ना क्लियर वन साइड डाउनवर्ड मूव है ना ही अपवर्ड मूव है। मुझे लग रहा है इसमें सबसे पहली बात आपको करनी होगी कि कम ट्रेड कीजिए और क्वांटिटी भी छोटी रखिए। ओके, तो कम ट्रेड लीजिए, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें। थोड़ा सा मार्केट में वो बिकवाली का सिलसिला पेन दिख रहा है। ओम, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग पैन। इनफैक्ट जैसा हमने देखा कि कल की जो स्विंग स्लो आज भी टूटे, बैंक निफ्टी ने भी आज इंपॉर्टेंट लेवल 46,000 का लेवल उसने आज ब्रेक किया है। इनफैक्ट और जो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 45,650 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है आने वाले आज या कल 1 से 2 दिनों में यहाँ पे, तो ये स्विंग लो एक तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और मेजरली आज अगर बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जब मार्केट ने पॉइंट लो का जो टच किया उसके बाद एक थोड़ी सी बाइंग आने को देख रही हमें मिल रहा है यहाँ पे। ऑटो में भी काफी हमने देखा है कि हाई पहले ओपनिंग हाई पे हुई उसके बाद फिर लो पे आया है। तो मेजरली सेक्टरली अगर हमने देखा ऑटो या फिर फार्मा सेक्टर भी आज थोड़ा डाउन है। ओवरऑल अगर कॉन्टेक्सचुअल में अगर बात करें यहाँ पे तो माइनर कैपिटलाइजेशन में मार्केट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है कि लोग यहाँ पे थोड़ा से पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं बना रहे हैं। इनफैक्ट और जो उनका शॉर्ट टर्म भी अभी हमारा जो व्यू निकल कर आ रहा है वो सेल ऑन राइज है। अभी बॉटम फिशरिंग का टाइम अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो बॉटम फिशिंग ना करे, संभल कर चले, बेसिकली थोड़ा सा सावधान रहना है। तो ट्रेड्स देना शुरू करते हैं। पहले तो लेकर आइएगा आप ओम का पोर्टफोलियो। ओम ने इनफैक्ट दबाव देखा है, ये जो सेल ऑफ आया उसका सीधा असर इनके पोर्टफोलियो पर। एक तो डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ क्योंकि आज उस स्टॉक में क्रैक देखने को मिला है। क्रिसिल में एग्जिट किया इन्होंने और साथ ही साथ रैडिको खैतान में भी। ओम, आज का ताजा ट्रेड क्या है? जी मेरा यहाँ पे ताजा ट्रेड रहेगा डीएलएफ पे, जो कि सेल के साइड में है। जी, तो टारगेट स्टॉप लॉस? डीएलएफ का टारगेट रहेगा यहाँ पे 770 और स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 835 के लेवल के। 835 के स्टॉप लॉस से आप कह रहे हैं डीएलएफ में एक ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा।
770 तक जा सकता है काउंटर। जी। शॉर्ट साइड का ट्रेड सेल करके चले DLF को। ये है ओम का पहला ट्रेड। प्रशांत का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वहां पर देखिए कौन कौन से ट्रेड्स इनके लिए फेवरेबल रहे हैं। एक तो आज सुबह में इन्होंने एग्जिट किया है अंबुजा और मारुति दोनों के ट्रेड से। सेल साइड का ट्रेड था। इनफैक्ट अंबुजा में मुझे याद है कल वीकनेस थी, आज भी सीमेंट कंपनियों में वीकनेस है। मारुति में हालांकि एक रिकवरी आई। आज का सौदा क्या है प्रशांत? तो हर्षा जी, ये मैंने कल एग्जिट किए थे। आज जो मुझे फर्स्ट स्टॉक पसंद आ रहा है वो है सारेगामा। एक बाउंस, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस एक बेस से दे रहा है, काफी अहम सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं, करीबन 365 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 340 340 का, और यहाँ से टारगेट रखेंगे 430 तक के 430 पोजिशनली। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ओके, सारेगामा में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल 430 तक जा सकता है। 340 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बाय साइड का ट्रेड है। प्रशांत, कोई गाना याद आ रहा है क्या मार्केट को देखकर? जी, फिलहाल तो म्यूजिक इज ऑल अराउंड, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक। तो फिलहाल मुझे गाना कोई याद नहीं आ रहा है क्योंकि हर्षा जी, एक चीज होती है, अगर मार्केट शॉर्ट हो तो आप तो जानते हैं मुझे पसंद आता है, बट ये मार्केट शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे ना शॉर्ट चल रहा है ना लॉन्ग चल रहा है, दोनों ही तरफ स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं। तो ये कॉशियस रहने का मार्केट है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें, कॉशियस रहिए। ना शॉर्ट के ट्रेड्स ना लॉन्ग के ट्रेड्स। बेसिकली ऊपरी लेवल से एक क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूपक का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आएगा और रूपक ने क्या कुछ ट्रेड्स कैरी किया है। एक तो रेनबो मेडिकल प्रॉफिट बुक हुआ PFC में और साथ ही साथ एग्जिट किया PNB में। तो रेनबो आप होल्ड कर रहे हैं, टारगेट आपका 1350 इंटैक्ट है। आज का नया सौदा क्या है? नया सौदा रहेगी CG पावर। स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम बना के एक ब्रेकआउट दिया आज का दिन विद राइजिंग वॉल्यूम और क्रिटिकल मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहे हैं, तो जो कि दर्शाता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में 570 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 474 पे। सॉरी, टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे आप? मोमेंटम में है, तेजी की पोजीशन है। टारगेट स्टॉप लॉस टारगेट रहेगी 570। ओके, ठीक है। तो 570 का टारगेट और 474 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपके लिए CG पावर में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। दूसरा ट्रेड देने का इस समय प्लान है या नहीं रूपक? क्या इंतजार करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ, मैं इंतजार करना चाहूंगा थोड़ा। ओम, आपका क्या इरादा है? जी, मैं भी यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना चाहूंगा। प्रशांत? यशा जी, मैं बिल्कुल वेट करूंगा, एक डायरेक्शन क्लियर हो जाए, फिर दोपहर के सत्र में रेकमेंड करना चाहूंगा। ओके, तो दोपहर के ट्रेड में वो अगले स्टॉक्स आएंगे, इस समय नहीं। चलिए इस मोड पर फिर ब्रेक ले लेते हैं। मार्केट का हाल वैसे बेहाल है। 21,780 के आसपास का ही ट्रेड यहाँ पर बनता हुआ और डाउन टिक्स कायम है इस समय बाजार में।